स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर सीटेट के लिए एक और स्पेशल मैराथन आज हम लेकर आए हैं आपके लिए। तो हिंदी पेडागोजी से अगर आपको भी डर लगता है तो यह एक क्लास देखिए और आपका डर इतना दूर भाग जाएगा कि फिर कभी आपके पास दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इस क्लास में इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी और साथ में कौन से शब्द पॉजिटिव कौन से निगेटिव होते हैं, कुछ ट्रिक भी यहाँ पर बताए जाएगी। तो इसलिए इस क्लास को ध्यान से देखिएगा। पूरी क्लास में जो ट्रिक बताई जाएगी उसे याद करते हुए चलिएगा, नहीं तो लिख लीजिएगा। ठीक। तो आज की इस क्लास में इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। ठीक है, चलिए ये रहा हमारा आज की क्लास का पहला प्रश्न। कहा जा रहा है कि भाषा अधिगम में अर्थ निर्माण का तात्पर्य है। अर्थ निर्माण का तात्पर्य आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा? क्या शब्दों के अर्थ याद करना होगा, या शिक्षक द्वारा अर्थ बताना होगा, या बच्चे द्वारा अनुभवों के आधार पर अर्थ समझना होगा, या शब्दकोश से अर्थ खोजना होगा? चलिए पहले प्रश्न का उत्तर सब लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में देना स्टार्ट करें। चलिए देखिए, काटेंगे कैसे? ए ऑप्शन क्या कह रहा है कि शब्दों के अर्थ याद करना। याद करने की बात जहां पर भी आ जाए, चाहे जो भी आगे पीछे लिखो, उसको हम नहीं देखेंगे, डायरेक्ट उसे गलत कर देंगे। ठीक है, पहला शब्द नोट करिए, याद करना निगेटिव होता है। अब दूसरा ऑप्शन देखिए, कह रहे शिक्षक द्वारा अर्थ बताना। तो शिक्षक द्वारा अर्थ बताना कभी भी अर्थ निर्माण का तात्पर्य नहीं होता, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर काटेंगे। ठीक है, सी ऑप्शन करा कि बच्चे द्वारा अनुभव के आधार पर अर्थ समझना, या डी ऑप्शन करा कि शब्दकोश से अर्थ खोजना। तो शब्दकोश से अर्थ नहीं खोजेंगे, इसलिए डी ऑप्शन काटेंगे। बल्कि यहाँ पर उत्तर जो सही करेंगे वो करेंगे बच्चे द्वारा अनुभवों के आधार पर अर्थ समझना। ठीक। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का उत्तर आप लोग सी ऑप्शन को नोट करिए और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि सीटेट 2025 के अनुसार भाषा शिक्षण में प्रक्रिया पर बल देने का अर्थ है। देखिए, सीटेट के अनुसार पूछा जा रहा है तो ध्यान में रखकर ही उत्तर दीजिएगा। ए ऑप्शन क्या कह रहा है कि केवल परिणाम देखना, बी ऑप्शन कह रहा है कि सीखने के तरीकों पर ध्यान देना, और सी ऑप्शन कह रहा है कि परीक्षा के अंक बढ़ाना, और डी ऑप्शन पाठ्यक्रम शीघ्र पूरा करना। चलिए चलिए फटाक से कमेंट करिए और उत्तर बताइए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। प्रक्रिया पर बल देने का अर्थ है। ए ऑप्शन क्या कर रहा है कि केवल परिणाम देखना, तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पर परिणाम देखना नेगेटिव होगा। इस प्रश्न के अकॉर्डिंग काटिए, तुरंत गलत है। ठीक। बी ऑप्शन कर रहा है कि सीखने के तरीकों पर ध्यान देना, ये हमारा ऑप्शन हो सकता है सही। लेकिन सी देखिए, कह रहा है कि परीक्षा के अंक बढ़ाना, बिल्कुल नहीं। परीक्षा में अंक बढ़ाना, परीक्षा में फेल करना, परीक्षा में उत्तीर्ण करना, ये सब जहां पर भी आपको मिल जाए, ये सारे के सारे ऑप्शन निगेटिव होते हैं। इस प्रकार से काट दीजिए, गलत है। ठीक। और डी ऑप्शन कह रहा है कि पाठ्यक्रम शीघ्र पूरा करना, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर कभी भी प्रक्रिया पर बल देने का अर्थ यह नहीं होगा। उत्तर जो होगा, सीखने के तरीकों पर ध्यान देना। ठीक है, चलिए सीखने के तरीकों पर ध्यान देना यानी कि बी ऑप्शन को सही करिए और तुरंत आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि हिंदी कक्षा में बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि को महत्व देना क्यों आवश्यक है। बात हिंदी कक्षा की जा रही है। ठीक है, ए ऑप्शन कह रहा है कि अनुशासन बनाए रखने हेतु, बी ऑप्शन पाठ को सरल बनाने हेतु, सी ऑप्शन भाषा को अनुभव से जोड़ने हेतु, और डी ऑप्शन केवल बोलने का अभ्यास कराने हेतु। चलिए तीसरे प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा सही हो जाएगा। चलिए, हिंदी कक्षा में बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि को महत्व देना क्यों आवश्यक होगा, ये आपको बताना है। देखिए, ए ऑप्शन कह रहा है कि अनुशासन बनाए रखना। एक बात समझ जाइए कि कहीं पर भी अगर आपको कक्षा का अनुशासन बनाने की बात किया जाए या टीचर प्रभावी हो, जहां पर इस प्रकार के ऑप्शन को आपको तुरंत काटना पड़ेगा। ए ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन कह रहा है कि पाठ को सरल बनाने हैं, तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पर बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि को महत्व देने की बात की जा रही है, तो यहाँ पर हम पाठ को सरल बनाने के लिए नहीं कह रहे हैं। ठीक, इसलिए बी ऑप्शन काटिए। सी ऑप्शन कह रहा है कि भाषा को अनुभव से जोड़ने हेतु, और डी ऑप्शन केवल बोलने का अभ्यास कराने हेतु।
तो यहाँ पर अभ्यास कराने की बात नहीं करेंगे, हमारा जो उत्तर होगा क्या होगा, भाषा को अनुभव से जोड़ने हेतु। ठीक, बिल्कुल, भाषा को अनुभव से जोड़ने हेतु यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन भाषा अधिगम के संबंध में सही है। बात भाषा अधिगम के बारे में पूछी जा रही है। ए ऑप्शन कह रहा है भाषा केवल औपचारिक शिक्षण से आती है। बी ऑप्शन कह रहा है कि भाषा रटने से सीखी जाती है। सी ऑप्शन कह रहा है कि भाषा प्रयोग और संवाद से विकसित होती है। और डी ऑप्शन भाषा केवल लिखित होती है। चलिए फटाक से कमेंट करिए, क्या भाषा सिर्फ लिखित होगी? बिल्कुल नहीं, डी ऑप्शन काट देते हैं। अब आपको ए बी सी में से बताना है कौन सा सही होगा। चलिए सभी लोग ध्यान से देखेंगे, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एक भी प्रश्न को मिस नहीं करना। अगर क्लास अच्छी लग जाए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी टीचिंग एग्जाम की तैयारी फ्री में कराई जाती है। ठीक, चलिए बात करेंगे प्रश्न की, भाषा अधिगम के संबंध में सही कथन बताने की हुई थी ना बात। चलिए ए ऑप्शन क्या कर रहा है, भाषा केवल औपचारिक शिक्षण से आती है। तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पर केवल शब्द लगते ही पूरा का पूरा सेंटेंस निगेटिव बना दिया है, इसलिए ए ऑप्शन को काट देंगे। बी ऑप्शन कह रहा है कि भाषा रटने से सीखी जाती है। कभी भी नहीं, रटने की बात कैसे भी यूज हो लेकिन वहां पर गलत ही हम करेंगे। ठीक है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन कह रहा है कि भाषा प्रयोग और संवाद से विकसित होती है। तो बिल्कुल सही, यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल भाषा अधिगम के संबंध में सही कथन पूछा गया था, तो कथन क्या होगा कि भाषा प्रयोग और संवाद से विकसित होती, यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे आइए और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि कक्षा में बच्चों को अपनी मातृभाषा प्रयोग करने देने से क्या हो सकता है। ए ऑप्शन देखिए कह रहा है कि हिंदी कमजोर होती है। बी ऑप्शन भ्रम उत्पन्न होता है। सी ऑप्शन संप्रेषण क्षमता बढ़ती है। और डी ऑप्शन अनुशासन घटता है। चलिए बताइए कौन सा उत्तर होगा। बिल्कुल, कक्षा में बच्चों को अपनी मातृभाषा प्रयोग करने देने से क्या हो सकता है। क्या बालक क्लास में अपनी मातृभाषा का प्रयोग करेगा तो क्या हिंदी कमजोर होगी? कभी नहीं भाई साहब, हिंदी क्यों कमजोर होगी, गलत है। क्या भ्रम उत्पन्न होगा क्लास में? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से अगर ऑप्शन आपको मिले तो वहां पर गलत कर दीजिएगा। ठीक, बिल्कुल। चलिए, क्या अनुशासन घटेगा? बिल्कुल नहीं। क्या डी ऑप्शन बता रहे हैं भाई साहब, यहाँ पर अगर कक्षा में बच्चा अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर रहा है तो संप्रेषण क्षमता बढ़ रही है। नोट करिएगा, संप्रेषण क्षमता बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर होगा तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल। चलिए आगे आइए और देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि पठन के दौरान प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या होना चाहिए। बात पठन के दौरान की जा रही है। ए ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों की गति धीमी करना। बी ऑप्शन केवल उत्तर प्राप्त करना। सी ऑप्शन सोच व समझ को गहरा करना। और डी ऑप्शन समय प्रबंधन करना। चलिए पहले प्रश्न का उत्तर, अरे भाई साहब पहले का सही है। चलिए सही है, सब सही है। थोड़ा सा एक बार आप देख लीजिएगा फिर से, लेकिन सही है पूरा एकदम। चलिए बात करेंगे छठवें प्रश्न की। चलिए, पठन के दौरान प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या होना चाहिए, बताइए। बच्चों की गति धीमी करना। क्यों भाई, गति क्यों धीमी करेंगे? इसलिए ये ऑप्शन नेगेटिव होगा, काट दीजिए। बी ऑप्शन करें कि केवल उत्तर प्राप्त करना। क्या पठन के दौरान प्रश्न पूछने का यही उद्देश्य होता है कि सिर्फ हमें उत्तर मिल जाए? बिल्कुल नहीं, यह उद्देश्य नहीं होता। समय प्रबंधन करना, भाई प्रश्न पूछने से समय प्रबंधन होगा, यह कह रहा था, इसलिए डी ऑप्शन काटिए। उत्तर जो यहाँ पर होगा सोच व समझ को गहरा करना। ठीक, पठन के दौरान जो प्रश्न पूछा जाता है सोच व समझ को गहरा करने के लिए पूछा जाता है। ये इस बात को याद करिएगा। ठीक है, एकदम सही है। चलिए
आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। कहा जा रहा है कि त्रुटि को भाषा अधिगम में कैसे देखा जाना चाहिए। ए ऑप्शन कमजोरी के रूप में, बी ऑप्शन असफलता के रूप में, सी ऑप्शन सीखने की प्रक्रिया के चरण के रूप में और डी ऑप्शन दंड के कारण के रूप में। चलिए, प्रश्न संख्या 7 है, उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए, एक तरफ से सब लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर बताएंगे। बिल्कुल। त्रुटि को भाषा अधिगम में देखने की बात किया जा रहा है। ए ऑप्शन क्या कह रहा है कि कमजोरी के रूप में, बिल्कुल नहीं। अगर त्रुटि हो रही तो वह कमजोरी नहीं, इसे काटिए तुरंत। असफलता के रूप में बिल्कुल नहीं देखेंगे, क्योंकि अधिगम के दौरान बालक त्रुटियां करेगा। ये आपको स्वाभाविक प्रक्रिया माननी पड़ेगी। ठीक। और दंड के रूप में बिल्कुल, दंड कारण के रूप में नहीं देखेंगे। आप दंड नहीं दे सकते बालक को, आप चाहे जो भी हो। ठीक है। और बालक कुछ भी गलती कर रहा है क्लास में, आप दंडित नहीं कर सकते। टीचर हैं तो टीचर रहिए भाई साहब, दंड नहीं दे सकते उसे। ठीक। चलिए, और यहाँ पर उत्तर जो होगा सीखने की प्रक्रिया के चरण के रूप में। अगर कोई बालक त्रुटि कर रहा है तो आप क्या उस किस नज़रिए से उसे देखेंगे उस गलती को, कि बालक सीखने की प्रक्रिया के दौरान ये गलतियां कर रहा है। ठीक। बिल्कुल। समझ गए ना। चले आगे। चलिए आगे आइए, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि किस प्रकार का लेखन बच्चों की सृजनात्मकता को सर्वाधिक बढ़ाता है। क्या नकल लेखन होगा, निर्देशित लेखन होगा, स्वतंत्र लेखन होगा या परीक्षा लेखन होगा। तो कमेंट बॉक्स में फटाक से उत्तर बताइए कौन सा सही हो जाएगा। चलिए, किस प्रकार का लेखन बच्चों की सृजनात्मकता को सर्वाधिक बढ़ाता है। देखिए, नकल लेखन में सृजनात्मकता कभी भी नहीं बढ़ेगी, ए ऑप्शन गलत करिए। बी ऑप्शन का है कि निर्देशित लेखन बिल्कुल नहीं होगा। चलिए, निर्देशित बिल्कुल नहीं, निर्देशित लेखन में नहीं बढ़ेगा। चलिए, यहाँ पर परीक्षा लेखन नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर स्वतंत्र लेखन के द्वारा ही सृजनात्मकता का विकास सबसे अधिक होगा। ठीक। स्वतंत्र लेखन बिल्कुल सही, स्वतंत्र लेखन के दौरान सबसे अधिक विकास होगा। यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, आइए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि श्रवण कौशल के विकास में शिक्षक की भूमिका क्या है। ए ऑप्शन करें लगातार बोलते रहना, बी ऑप्शन उपयुक्त भाषिक वातावरण देना, सी ऑप्शन केवल प्रश्न पूछना और डी ऑप्शन लिखित अभ्यास कराना। चलिए, बात शिक्षक की भूमिका की जा रही है, इसलिए लिखित अभ्यास कराना ये जो है भूमिका नहीं होगी। और ना ही लगातार बोलते रहना। क्या टीचर की भूमिका यही है कि क्लास में सिर्फ लगातार बोलता रहे। बिल्कुल नहीं, ए ऑप्शन को भी काटिए। बी और सी में से चुनना है कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। जल्दी बताएंगे, सब लोग कमेंट करेंगे जल्दी से। चलिए, सभी लोग कमेंट करिए जल्दी से। बिल्कुल। चलिए, देखिए, जितने भी लोगों ने सी ऑप्शन को टिक किया यहाँ पर इनका उत्तर गलत होगा। ठीक है, यहाँ पर उत्तर जो होगा उपयुक्त भाषिक वातावरण देना, बी ऑप्शन सही होगा। ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पर सी ऑप्शन को देखा और यहाँ पर उत्तर दे दिया। भाई साहब, इनका गलत उत्तर है। यहाँ पर उत्तर बी वाला सही होगा, उपयुक्त भाषिक वातावरण देना। ये हमारा शिक्षक का भूमिका होना चाहिए इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। ठीक। क्योंकि यहाँ पर श्रवण कौशल के विकास के रूप में पूछा जा रहा है। समझ गए ना। चलिए, फिलहाल समझ गए तो आगे आइए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है कि समग्र भाषा दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है। क्या व्याकरण नियमों पर नियंत्रण होगा, या भाषा को अलग अलग कौशलों में बांटना होगा, या भाषा को संपूर्ण अनुभव के रूप में सिखाना होगा, या केवल शुद्धता पर बल। कौन सा उत्तर हमारा यहाँ पर सही होगा। चलिए, जल्दी बताइए। समग्र भाषा दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य, व्याकरण नियमों पर नियंत्रण बिल्कुल नहीं। ए ऑप्शन जितने भी लोग बता रहे हैं इनका उत्तर गलत होगा। ए ऑप्शन को काटिए तुरंत, ए ऑप्शन गलत होगा। बी ऑप्शन का है कि भाषा को अलग अलग कौशलों में बांटना, बिल्कुल नहीं। भाषा को अलग अलग कौशल में आप नहीं बांटेंगे, इसलिए बी ऑप्शन गलत। केवल शुद्धता पर बल, डी ऑप्शन क्या कर रहा है, सिर्फ शुद्धता पर ही बल देंगे तो बालक क्या करेगा। यहाँ पर डी ऑप्शन को काटिए, उत्तर जो होगा हमारा भाषा को संपूर्ण अनुभव के रूप में सिखाना,
यही सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। ठीक, बिल्कुल सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे प्रश्न की। कह रहा है कि हिंदी कक्षा में संवाद आधारित शिक्षण से क्या विकसित होता है? केवल बोलने का कौशल, केवल सुनने का कौशल, संप्रेषण और आलोचनात्मक चिंतन, केवल शब्द भंडार। चलिए प्रश्न संख्या 11 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा सही होगा। चलिए हिंदी कक्षा में संवाद आधारित शिक्षण से क्या विकसित होता है? देखिए संवाद आधारित अगर बात किया जाए शिक्षण से क्या विकसित होगा, तो क्या केवल बोलने वाला कौशल विकसित होगा? बिल्कुल नहीं, काट दीजिए। और क्या सुनने का कौशल? बिल्कुल नहीं। देखिए यहाँ पर केवल शब्द लगते ही पूरा का पूरा सेंटेंस निगेटिव हो जा रहा है। ठीक, केवल लग गया कि इसका मतलब इकलौता उसी चीज का विकास होगा, तो इसलिए दोनों ऑप्शन कट जाएंगे। ठीक, और केवल यहाँ पर चौथे ऑप्शन में भी लग गया केवल शब्द भंडार, इसलिए इसे काटिए। यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा संप्रेषण और आलोचनात्मक चिंतन। ठीक, देखिए नेगेटिव शब्दों को समझते हुए चलिए, क्योंकि क्लास में यही एक मेन उद्देश्य है कि आपको समझाया जाए कि कौन सा ऑप्शन पॉजिटिव हो सकता है और कौन सा नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल समझते हुए चलिए। अगर हो सके तो रफ कॉपी में इसे लिखते हुए चलिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अगर आए और आपने गलत कर दिया तो लाइफ टाइम आपको पछतावा होगा। यकीन मानिए इस प्रकार की क्लास आपको डेली प्रोवाइड की जा रही है हमारे चैनल पर, चाहे सुबह 10 बजे हो चाहे शाम को 5 बजे हो। क्लासेस दोनों देखिए, सब लोग से विनम्र निवेदन करेंगे, कई हजार बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं सीटेट के लिए, लेकिन पूरे लोग क्लास नहीं देख रहे हैं। तो वो अपना समझ रहे होंगे कि क्या हम सही कर रहे हैं, क्या हम गलत कर रहे हैं। ठीक है, हमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि परीक्षा की घड़ी एकदम नज़दीक आ चुकी है। कुछ दिन बाद उनको खुद समझ में आ जाएगा कि हमने गलती की थी कि नहीं गलती की थी। ठीक, तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जो पढ़ रहे हैं पढ़िए भाई साहब, और जो नहीं पढ़े आपकी इच्छा। ठीक, आइए प्रश्न देखते हैं। सीटेट के अनुसार मूल्यांकन का सही उद्देश्य क्या है? आप देखिए सीटेट का पेपर देने जा रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर सीटेट के अनुसार पूछा है आपसे। ठीक है, क्या बच्चों की तुलना करना? तो बिल्कुल नहीं, कभी भी किसी भी कारणवश चाहे जैसे भी आप बालकों के बीच में तुलना नहीं करेंगे। ए ऑप्शन तुरंत काट दीजिए। बी ऑप्शन करेंगे कमजोरियों उजागर करना, कमजोरियां उजागर करना बिल्कुल नहीं करेंगे। बालक की कमजोरियां अगर उसमें हैं तो आप उजागर नहीं करेंगे, क्लास में हल्ला नहीं करेंगे भाई साहब किसी भी बालक के। ठीक है, इसलिए बी ऑप्शन को काटिए। सी ऑप्शन करा कि सीखने में सुधार लाना, और डी ऑप्शन बच्चों को डराना। ठीक, डराने की बात नहीं होगी यहाँ पर, सीखने में सुधार लाना मूल्यांकन का सही उद्देश्य जो होता है यही होता है। ठीक, बिल्कुल। चलिए आगे आइए। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर आप हमारे साथ जुड़कर पढ़ना चाह रहे हैं तो करना कुछ नहीं, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर टच कर दीजिए, बस और कुछ नहीं। बाकी आपको यूट्यूब खुद बताएगा कि कब कब हमारी क्लासेज हो रही हैं और कौन सी क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कहा जा रहा है कि पाठ से पूर्व गतिविधियां क्यों आवश्यक है? बताइए पाठ से पूर्व गतिविधियां क्यों आवश्यक होती हैं? ए ऑप्शन करें कि समय भरने के लिए, बिल्कुल अभी मैंने जस्ट बताया, समय भरने के लिए, समय व्यर्थ करने के लिए, समय पास करने के लिए। इस प्रकार के अगर आपको ऑप्शन मिल जाए तो तुरंत काटिएगा, निगेटिव होते हैं। किसी भी प्रश्न का उत्तर अगर आपको इस प्रकार से मिल जाए ऑप्शन में तो तुरंत काटिए, क्योंकि ये किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं होगा अगर पॉजिटिव में उत्तर देना है तब। ठीक, बी ऑप्शन क्या कर रहा है? बच्चों की जिज्ञासा जगाने के लिए, ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन सी ऑप्शन कर रहा है कि पाठ को कठिन बनाने के लिए। भाई साहब पूर्व गतिविधियां पाठ को कठिन बनाने के लिए, बिल्कुल नहीं, सी ऑप्शन काट दीजिए। डी ऑप्शन कह रहा है कि केवल मौखिक अभ्यास हेतु, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर जितने भी लोगों ने बी ऑप्शन को चुना है उनका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, बच्चों की जिज्ञासा जगाने के लिए। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि व्याकरण का शिक्षण कब प्रभावी माना जाता है? नियम याद कराने पर, बिल्कुल नहीं, नियम आप याद नहीं करेंगे, चाहे व्याकरण की हो चाहे मैथ की हो चाहे जिसकी हो, लेकिन आप नियम याद नहीं कराएंगे। ठीक, ये बी ऑप्शन
अलग विषय की तरह पढ़ाने पर बिल्कुल नहीं। छोटे बच्चों को आप पढ़ाने की बात करें व्याकरण की, तो आप अलग विषय के ज़रिए अगर व्याकरण पढ़ाएँगे तो कभी भी बालक व्याकरण नहीं सीखेगा। ठीक है? आपको व्याकरण को पढ़ाने के लिए सभी विषयों का साथ लेना पड़ेगा, उसमें समाहित करके ही व्याकरण पढ़ाना पड़ेगा, तभी बालक आसानी से समझेगा। इसलिए बी ऑप्शन को काटिए। सी ऑप्शन कह रहा है कि भाषा प्रयोग के संदर्भ में, और डी ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है कि केवल परीक्षा के समय, बिल्कुल नहीं। ठीक? उत्तर भाषा प्रयोग के संदर्भ में एकदम सही हो जाएगा। ठीक है? चलिए, बिल्कुल सही, यही उत्तर सही होगा। चलिए आगे आइए, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कक्षा में चित्र, चार्ट, दृश्य सामग्री का उपयोग क्यों किया जाता है? मतलब क्लास में जो चित्र और चार्टों का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है, यही पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन करें कि कक्षा सजाने के लिए, बी ऑप्शन करें कि ध्यान भटकाने के लिए, सी ऑप्शन करें कि अर्थबोध और रुचि विकास हेतु, और डी ऑप्शन समय बचाने के लिए। अभी जस्ट मैंने बताया था कि समय बचाने के लिए, समय व्यर्थ करने के लिए, समय पास करने के लिए, ज़्यादा समय के लिए, इस प्रकार से अगर आपको ऑप्शन मिल जाए ना, तो तुरंत काटिएगा, क्योंकि सभी का देखा जाए तो एक ही अर्थ निकलता है। ठीक? इसलिए डी ऑप्शन पहले काटेंगे। ए ऑप्शन क्या कह रहा है कि इस कक्षा सजाने के लिए, क्या क्लास में जो हम चित्र और चार्ट का प्रयोग करते हैं, क्लास को सजाने के लिए करते हैं कि बालक को सिखाने के लिए करते हैं? ज़ाहिर-सी बात है सिखाने के लिए करते हैं, तो इसलिए हमारा ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन करें कि ध्यान भटकाने के लिए, बिल्कुल नहीं, ध्यान भटकाने के लिए नहीं करते, बल्कि अर्थबोध और विकास हेतु करते हैं। ठीक? बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि हिंदी भाषा शिक्षण में परियोजना कार्य से लाभ क्या होता है? यानी कि परियोजना मतलब प्रोजेक्ट वर्क। चलिए बताइए। ए ऑप्शन पाठ्यक्रम शीघ्र समाप्त होता है, बी ऑप्शन रटने की आदत बढ़ती है, सी ऑप्शन अनुभव आधारित अधिगम होता है, और डी ऑप्शन केवल समूह कार्य होता है। देखिए, प्रोजेक्ट वर्क से लाभ सिर्फ ये नहीं है कि समूह में ही सिर्फ कार्य होगा, ठीक है? इसलिए डी ऑप्शन काटेंगे। और बी ऑप्शन क्या कह रहा था कि रटने की आदत, रटने की बात हो रही थी, इसलिए बी ऑप्शन को काट दिया। ए और सी में से उत्तर चुनना है, कौन सा सही होगा बताइए। चलिए, बिल्कुल, पाठ्यक्रम शीघ्र समाप्त किया जाए, यह परियोजना कार्य का लाभ नहीं होता, इसलिए उत्तर जो होगा अनुभव आधारित अधिगम हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर तीसरा उत्तर हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे आइए और देखते हैं अगला प्रश्न कह रहा है कि बाल केंद्रित कक्षा की पहचान क्या है? क्या शिक्षक का अधिक बोलना होगा, पाठ्य पुस्तक पर निर्भरता होगी, बच्चों की सक्रिय भागीदारी होगी, या केवल लिखित कार्य होगा? लिखित कार्य वाला ऑप्शन काट देंगे। चलिए, बात बाल केंद्रित कक्षा की जा रही है, तो आपको बालक को ध्यान में रखकर ही उत्तर देना पड़ेगा। ठीक? ये ऑप्शन क्या कर रहा है? शिक्षक का अधिक बोलना। अगर शिक्षक ही अधिक बोलेगा, तो वहाँ पर बाल केंद्रित कक्षा ना हो करके शिक्षक केंद्रित कक्षा हो जाएगी, इसलिए ए ऑप्शन को काटिए। बी ऑप्शन पाठ्य पुस्तक पर निर्भरता, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर उत्तर जो होगा बच्चों की सक्रिय भागीदारी, यही हमारा बेस्ट उत्तर होगा। ठीक है? चलिए, बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि किस स्थिति में पुनरावृत्ति सार्थक मानी जाती है? मतलब कौन सी स्थिति है जिसमें रिवीजन सार्थक माना जाता है? ए ऑप्शन कह रहा है कि रोज एक ही तरह से, बी ऑप्शन केवल लिखित अभ्यास से, सी ऑप्शन नए संदर्भ व गतिविधियों के साथ, और डी ऑप्शन केवल परीक्षा से पहले। तो काटिए डी ऑप्शन, ए बी सी में से बता दीजिए कौन सा सही लग रहा है आपको। चलिए, क्या रिवीजन सार्थक मानी जाएगी कि रोज एक ही तरह से करते रहें तब सार्थक हो जाएगी? बिल्कुल नहीं मानेंगे, ए ऑप्शन काटिए। बी ऑप्शन केवल लिखित अभ्यास के द्वारा ही रिवीजन करेंगे, बिल्कुल नहीं, यह भी काटेंगे, बल्कि उत्तर जो होगा नए संदर्भ व गतिविधियों के साथ, ये वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट हो जाएगा। ठीक, तो उत्तर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर अभी तक आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की क्लासेज आपको डेली सुबह 10 बजे, शाम को 5 बजे प्रोवाइड की जा रही हैं।
एक भी दिन क्लास को मिस मत करिए, ना एक ही भी क्लास मिस करिए। ठीक? चलिए बात करेंगे प्रश्न की। कहा जा रहा है कि भाषा प्रयोगशाला का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी कि जिसे इंग्लिश में आप लैंग्वेज लैब कहते हैं। बताइए इसका उद्देश्य क्या है? ए ऑप्शन व्याकरण रटवाना, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर रटवाने की बात हो रही है, इसलिए ए ऑप्शन काटेंगे। बी ऑप्शन लिखावट सुधारना, ये हो सकता है। सी ऑप्शन श्रवण व वाचन कौशल विकसित करना, और डी ऑप्शन परीक्षा की तैयारी की बात कर रहा है, इसलिए इसे काटेंगे। चलिए उत्तर बी और सी में से चुनना है, बताइए। चलिए बी और सी में से जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कौन सा उत्तर हो जाएगा। चलिए देखिए, लिखावट सुधारना बिल्कुल नहीं, यहाँ पर बी ऑप्शन ना होकर के सी वाला ऑप्शन सही लग रहा है। श्रवण व वाचन कौशल विकसित करना, यही भाषा प्रयोगशाला का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, एकदम 100% श्योर है, बिल्कुल। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर आप लोग सी ऑप्शन को नोट करिएगा, सी वाला ऑप्शन। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि पाठ्य पुस्तक को एक संसाधन क्यों माना जाता है? बताइए, पाठ्य पुस्तक को एक संसाधन क्यों माना जाता है? ए ऑप्शन देखिए कह रहा है क्योंकि वही अंतिम ज्ञान है। बिल्कुल नहीं भाई साहब, क्या पाठ्य पुस्तक ही अंतिम ज्ञान है इसलिए हमें इसे काटना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। भले ज्ञान का मार्ग है लेकिन एकदम अकेले यही है तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक। और बी ऑप्शन कह रहा है कि क्योंकि शिक्षक की आवश्यकता नहीं है। मतलब कि पाठ्य पुस्तक है तो टीचर की आवश्यकता ही नहीं, इसको भी हम गलत कर देंगे। ठीक है। सी ऑप्शन क्योंकि सीखने के अन्य स्रोत भी होते हैं, और डी ऑप्शन क्योंकि वही परीक्षा का आधार है। तो परीक्षा की बात हम किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं मानेंगे, इसलिए हमारा उत्तर जो होगा क्योंकि सीखने के अन्य स्रोत भी होते हैं। ठीक। बिल्कुल, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आइए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। हिंदी शिक्षण में खेल गतिविधियों का प्रयोग क्यों किया जाता है? खेल गतिविधियों का प्रयोग क्यों किया जाता है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन कह रहा है कि समय व्यर्थ करने हेतु, बिल्कुल नहीं। बी ऑप्शन बच्चों को शांत रखने हेतु, बिल्कुल नहीं। बल्कि खेल गतिविधियों का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि बालक रोचकता के साथ सीख सके। ठीक है। सीखने को रोचक व सहज बनाने हेतु यही सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक। बिल्कुल। चलें आगे। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? क्या शुद्ध वर्तनी होनी चाहिए, व्याकरणिक शुद्धता होना चाहिए, सम प्रभावी संप्रेषण व अभिव्यक्ति होना चाहिए, या अधिक अभ्यास होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में उत्तर बता दीजिए कौन सा सही होगा। चलिए, भाषा शिक्षण का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? फटाक से कमेंट करिए। बिल्कुल सही। देखिए, यहाँ पर अंतिम लक्ष्य की बात किया जा रहा था, जितने भी लोगों ने सी ऑप्शन बताया बिल्कुल, प्रभावी संप्रेषण व अभिव्यक्ति, यही वाला उत्तर हमारा सही हो जाएगा। ठीक। बिल्कुल यही सही होगा। चलिए, तो ये रहा आज की क्लास, और आज की क्लास कैसी लगी आपको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप ये वाली क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमारे पिछले क्लासेस को एक बार ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ पर भी हमने कई महत्वपूर्ण क्लासेस को कराया है, चाहे मैथ पेडागोजी हो गया, चाहे हिंदी पेडागोजी हो गया, या ईवीएस पेडागोजी, या सीडीपी पेडागोजी, जो भी आप पढ़ना चाह रहे हैं तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट पर जाइए। वहाँ सीटेड फ्री प्रैक्टिस बैच के नाम से एक प्ले लिस्ट बनी है, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक। ये क्लास भी आप सीटेट फ्री प्रैक्टिस बैच के अंतर्गत ही देख रहे हैं, क्योंकि ये हमने श्रृंखला स्टार्ट की थी आप लोगों के डिमांड पर। क्यों? क्योंकि इस प्रकार से एनसीईआरटी के प्रश्न आपको कहीं और मिल नहीं पा रहे होंगे फ्री में। ठीक। तो चलिए बताइएगा ज़रूर क्लास कैसी लगी। बाकी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक से आपके यह क्लास अधिक लोगों तक पहुँच जाती है। ठीक। चलिए, तो क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। पढ़ाई करते रहिए, जितने भी दिन बचे हैं परीक्षा में जोरदार तैयारी करिए, क्योंकि समय कम है तो पढ़ना बहुत ज़्यादा है। ठीक। चलिए, क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे, कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहिएगा। धन्यवाद।